एक सूखे पेड़ पर रानो चिड़िया रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। बहुत दिनों से उन्हें ढंग का खाना नहीं मिला था। वो बहुत भूख से बेहाल थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों की भूख देखकर अंदर ही अंदर तड़प रही थी। माँ माँ, हमारे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। कल भी हमने कुछ नहीं खाया था, पानी पीकर सो गए थे। क्या आज हमें कुछ खाने को मिल जाएगा? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या हमारे नसीब में भरपेट भोजन नहीं लिखा? मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो। आज मैं जंगल के कोने कोने जाऊंगी और दाना ढूंढ कर लाऊंगी तुम लोगों के लिए। तुम लोग कहीं मत जाना, यही घोंसले में ही रहना। फिर रानो चिड़िया दाने की तलाश में निकल जाती है। वो जमीन पर सूखे पत्तों के नीचे, सूखे के कारण रानो चिड़िया को कहीं पर भी दाना नहीं मिलता है। फिर रानो चिड़िया थक हार कर जंगल के अमीर पक्षियों के पास जाती है मदद मांगने के लिए। सबसे पहले वो कालू कौवे के घर जाती है, जिसके पास अनाज का बहुत ज्यादा भंडार था। कालू भैया, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। मेरी 3 बेटियां बहुत ही ज्यादा भूखी हैं। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चल भाग यहाँ से। मैं कोई अनाज वनाज नहीं दूंगा। खुद तो कमाना नहीं है, बस दूसरों से मांगना है। और तो और 3 बच्चे पैदा कर लिए। फिर रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कृपया 2 दाने दे दो। मेरे बच्चे कल से ही बहुत भूखे हैं। चली जाओ रानो चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को दूं या मैं अपने बच्चों को देखूं। सब लोग अपनी किस्मत से खाते हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें दुत्कारना नहीं चाहता हूँ। इस तरह रानो चिड़िया बहुत सारे पक्षियों के पास जाती है। सारे पक्षी उसे भगा देते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं करता है। फिर रानो चिड़िया हार मानकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक काले बादल छा जाते हैं और बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला बहुत ही ज्यादा कमजोर था। बारिश का पानी उसके घर के अंदर आ रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? एक तो भूख से परेशान, ऊपर से ये बारिश का कहर। तभी रानो चिड़िया देखती है कि बारिश में ठंड के कारण उसकी एक बेटी शांत पड़ी है। गुड़िया बेटा, उठो उठो। हे भगवान, मेरी बेटी की तो तबीयत खराब है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर रानो चिड़िया डॉक्टर मिट्ठू तोता के पास जाती है और उससे कहती है, मिट्ठू तोता, मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। कृपया उसका इलाज कर दो चल के। मैं इलाज तो कर दूंगा, पर ये बताओ मुझे देने के लिए तुम्हारे पास फीस तो है ना? नहीं मिट्ठू तोता, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। कृपया मेरे बच्चों का इलाज कर दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारा चुका दूंगी पैसा। ठीक है, वैसे तो मैं किसी को उधार नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। ले लो दवा, लेकिन याद रहे मेरे पैसे 2 दिन में मुझे चाहिए। फिर रानो चिड़िया जल्दी से लाकर दवा गुड़िया को पिला देती है। गुड़िया सो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे अभी भूखे थे। फिर रानो चिड़िया दाने की तलाश में उसी बारिश में जाती है, क्योंकि उसके बच्चों को अगर आज भोजन नहीं मिलता तो उसके बच्चे मर जाते। तभी जमीन पर उसे पड़े कुछ मक्के के दाने दिखाई पड़ते हैं और वो वहां जाती है। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मुझे दाने मिल ही गए। आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। रानो चिड़िया जैसे ही दानों की तरफ बढ़ती है, तभी झाड़ियों में से किसी के कराहने की आवाज आती है। आह, कोई है, कोई है, मेरी मदद करो। पानी, मुझे पानी दे दो। रानो चिड़िया आवाज सुनकर जाती है तो वहां पर एक पक्षी दर्द से कराह रहा था। अरे बाप रे, इनको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये तो मर जाएंगे। और अगर मैं अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं ले गई तो वो तो भूखे रह जाएंगे। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, भूख भी लगा है, मेरी जान निकल रही है। कृपया मेरी मदद करो। फिर रानो चिड़िया अपनी परवाह ना करते हुए उस पक्षी को पानी पिलाती है और जो दाना उसने ढूंढा था वो उसे खाने को देती है। फिर वो पक्षी वो दाना खाता है
और उसकी जान में जान आता है। लेकिन रानो चिड़िया तो रो रही थी क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। अरे छोटी चिड़िया, तुम तो बहुत दयालु हो। तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, तुमको क्या परेशानी है? पक्षी जी, मैं बहुत अभागन माँ हूँ। मेरे 3 बच्चे घर पे भूखे हैं और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अमीर पक्षियों से मैंने मदद मांगी पर उन्होंने मुझे धुतकार दिया और जो मेरे पास दाने थे वो मैंने आपको दे दिए। मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाई। फिर वो बूढ़ा पक्षी मुस्कुराया क्योंकि वो कोई आम पक्षी नहीं था, वो जंगल की रक्षक थी परी। वो पक्षियों की परीक्षा ले रही थी। रानो चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो। तुम एक नेक पक्षी हो। तुमने अपनी परवाह ना करते हुए मेरी मदद की। तुम्हारे जैसा पक्षी तो कोई भी नहीं है इस जंगल में। रानो चिड़िया, अब कभी तुम्हें भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर देखते ही देखते रानो चिड़िया का घर फलों के घर में बदल जाता है और उसमें ढेर सारे अनाज आ जाते हैं। अब रानो चिड़िया खुशी खुशी से अपने बच्चों के साथ उस फल के घर में रहने लगती है।